हरिओम। दोस्तों, संत रहीमन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब होए। कुछ इसी तरह की स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। मेरा वाजपेयी परिवार गुजर रहा था सन 99 और 2000 में। ऐसा ही चल रहा था, पता नहीं क्यों। एक आदमी फकीर के यहाँ है, एक मांत्रिक के यहाँ है, एक तांत्रिक के यहाँ है, एक ज्योतिषी के यहाँ है। परिवार में क्या चल रहा था हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। मन में एक ही बात उठती थी कि जो भी तदबीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी किश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है, जिंदगी ये तो बता तेरा इरादा क्या है। हम लोग इस तरह हताश हो चुके थे कि बस मैं कहूँ तो आज मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि हम सिर्फ आत्महत्या की कगार तक पहुंच चुका था मेरा परिवार। 2-3 ऐसी अकाल मौतें, शादीशुदा लड़की, 1 साल का बच्चा, डॉक्टर कहता है फिट है, रात को डिस्चार्ज होकर घर आती है, सवेरे 8 बजे खबर मिलती है गुड़िया नहीं रही। ऐसी ही नौजवान बहू, 1 साल का बच्चा, पता नहीं, डॉक्टर कहती है सब कुछ है, सब नॉर्मल है, ठीक है, कुछ नहीं है, और बस खबर मिलती है चल बसी। इस कदर हम परेशान थे कि शायद ही कोई दरवाजा बचा हो, कोई दर ऐसा बचा हो जहां मैं और मेरे परिवार के सदस्यों ने दस्तक न दी हो। लेकिन वही रहीम जी की बात याद आई, कैसे मुसीबत के दिन भी कभी कभी क्या अक्सर अच्छे हुआ करते हैं, जो हमें हमारे परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। जैसे बताया गया, मैं बीएमसी में काम करता हूं, सब इंजीनियर हूं। उस दौरान 99 में मेरा तबादला सी वार्ड में हुआ क्या, आज मैं कह सकता हूं कि उसने ही कराया होगा, क्योंकि दहिसर में रहने वाला व्यक्ति अगर स्वेच्छा से मरीन लाइन में तबादला मांगे तो देने वाला भी एक बार आश्चर्यचकित होता है कि भाई दहिसर रहते हो, क्यों मरीन लाइन्स, आप बोरीवली में हो, मलाड में कर देता हूँ, गोरेगांव कर देता हूँ। लेकिन अब उनकी इच्छा क्या थी पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे मेरे मुंह से सी वार्ड निकला और मुझे सी वार्ड मिल गया। सी वार्ड में हमारी मुलाकात हुई हमारे साथी सुनील सिंह दुर्गाड़े से, जिन्हें मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 का आप्त मानता हूँ, हितैषी मानता हूँ। यहाँ पर ही आपके इलेक्ट्रीशियन में वॉलंटियर हैं और बापू के पास तो मुझे लगता है 99 के पहले से जुड़े हुए हैं। हम दोनों लोग एक साथ चौकी में बैठा करते थे। हमारी परेशानियाँ कभी कभी मुँह से निकलती थी, नहीं तो चेहरे से झलकती थी। दुर्गाड़े साहब ने एक दिन मुझसे कहा, वाजपेयी साहब आप परेशान रहते हो, आप एक काम करो, दादर के डिसलवा स्कूल में डॉक्टर अनिल जोशी का प्रवचन होता है, आप क्यों ना गुरुवार को हमारे साथ चलो एक बार। अभी इसे क्या कहें, हमारा समय नहीं आया था शायद। मेरे मुंह से निकला, यार हम क्या प्रवचन में जाएंगे, हम लोग ब्राह्मण हैं। और अभी अभी हमारा जो कानपुर समाज है, हमारा कानपुर मंडल है, उसकी ओर से कानपुर से महात्मा जी के द्वारा हमने रामायण का प्रवचन कराया था माधोबाग के मंदिर में। 1 महीना चला कार्यक्रम। और दुर्गाड़े ने जिस दिन मुझसे बात कही उसके ठीक 2 दिन पहले द्वारिका के जगत शंकराचार्य जी का चरण पाद पूजन भी मैंने किया था। तो मैंने उससे वो बात कह दी कि हम क्या जाएंगे प्रवचन में, हम लोग तो इतना खुद कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन क्या है, जो होना है होता है। कुछ नहीं हो रहा था। एक बात बार बार उसके भी ध्यान में आती थी और मेरे भी, कि जब से मैं मुंबई आया हूँ 1982 से, मैं लगातार शिरडी जाया करता था, बाबा के पास जाया करता था और बाबा के प्रति बहुत आस्था है और थी। ये बात दुर्गाड़े के ध्यान में आई। उन्होंने कहा कि आप शिरडी बहुत बार जाते हो। मैंने कहा हाँ जाता हूँ, आजकल मुसीबत ज़्यादा है तो ज़्यादा बार जाता हूँ, महीने में 3 बार भी जाता हूँ, 4 बार भी जाता हूँ। तो उसने कहा कि आप शिरडी जाते हो, आपको पता है हेमांत पंत जी उनके एक भक्त थे। हमने कहा अच्छी तरह मालूम है, हेमांत पंत जी भक्त थे, उनका बांद्रा में बंगला था। और तो उसने कहा कि था नहीं है। मैंने कहा है, बांद्रा में बंगला कहाँ है। उसने जो पता बताया मैं सन्न रह गया। सेंट मार्टिन रोड, साई निवास। जहाँ साई निवास है, एक कोने पर, दूसरे कोने पर मेरा ऑफिस था, एच वेस्ट वार्ड, जहाँ मैं 92 से 96 तक उसी वार्ड में था। और इस साई निवास के सामने से प्रतिदिन लगभग 4 बार मैं निकलता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि हेमांत पंत का बंगला है। तो जिस दिन उन्होंने ये बात बताई
गुरुवार था और हेमांत पंत जी का घर बताया, तो सिर्फ उस साई निवास की वास्तु के दर्शन के लिए मैंने निश्चय किया कि आज जरूर, आज ही जाऊंगा। दोपहर से ही ऑफिस छोड़ दिया, 3:30 बजे आसपास मैं साई निवास पहुंचा। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय हनुमत कवच के साथ पादुकाओं का अभिषेक चल रहा था। माननीय मीना बहनी और चावले काकू वो पूजन करा रही थी। मैंने जाके दर्शन किया। मीना बहनी की नज़र तो तेज थी, पहचान लिया, पहली बार आया दिखता है। मिली मुझे बड़े प्यार से, सब मुझे दिखाया, देखो यहाँ ये विष्णुपाद है, ये है, यहाँ बापू बैठे थे, यहाँ ये हुआ वो हुआ, सारी बातें उन्होंने बताई। बाद में पूछा कि आप अभिषेक करना चाहेंगे? मैंने कहा अच्छी बात है, मौका है, जरूर करूँगा। जावले काकी ने मुझे अभिषेक कराया। पूजन के बाद उन्होंने कहा कि अभी आज प्रवचन है, आपको मालूम है ना, गुरुवार वहाँ दिशुला स्कूल में। मैंने कहा है तो सही, लेकिन प्रवचन नहीं, आप बेटा जरूर जाओ, आज चलेंगे, हम लोग भी निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो मुझे उस मिला, टाइम तो था। मैंने कहा ठीक है चलो, घर तो रोज ही 8 बजे जाते हैं, प्रवचन में चले जाते हैं। दिशुला स्कूल पहुंच गया। ये 2000 का अक्टूबर का पहला हफ्ता था। मुझे बताया गया आज पहली बार मैदान में प्रवचन हो रहा है बापू का, नहीं तो हाल में हुआ करता था। बैठाया गया, पहली बार आया था, लोगों ने बैठाया, अच्छी जगह आगे बिठाया। जब तक बापू नहीं आए, बापू के बारे में भी कई जो वहाँ स्वयं सेवक थे उन्होंने हमें बताया। परेशानी तो थी, हर बात उन्होंने बता रहे थे, मैं भी सुन रहा था, लेकिन बस बापू की देखने की जिज्ञासा मन में बढ़ती जा रही थी। बापू आए, उन्होंने देखा एक सामान्य से वाइट शर्ट, काली पैंट और ऐसे सब सारे वॉलंटियर थे। संयोग से मैं भी उस समय सिर्फ वाइट शर्ट ही पहना करता था। प्रवचन शुरू हुआ, उपासना हो गई के बाद प्रवचन चालू हुआ। बापू बैठे, जो बापू ने प्रवचन शुरू किया, प्रवचन के हर सेंटेंस के साथ लगता था, अरे ये तो अपने प्रश्न का उत्तर है, अरे ये तो हमारी समस्या का उत्तर है, अरे हम क्या सोच रहे थे, अरे इनको कैसे पता। ऐसे होते होते 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। इस दौरान अक्टूबर का पहला हफ्ता, बरसात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बूंदें जरूर पड़ रही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, कोई एक कार्यकर्ता हमारा छाता लेके पीछे आया था और बापू ने बिना पीछे मुड़े ऐसे हाथ किया, मैंने देखा वो छाता वाला चला गया। प्रवचन के बाद मेरा ध्यान इस पे था कि व्हाइट शर्ट पे 10, 20, 25 बूंदें जो भी पड़ी हैं वो दिख रही थी, सबके शर्ट पे दिख रही थी, बापू के शर्ट पे मुझे नहीं दिख रही। मैंने एक बार बापू के सामने से निकला, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, फिर वापस आया, फिर लाइन से गया, फिर देखा नहीं, बापू के शर्ट पे भी बूंद नहीं दिख रही। बापू भी हर बार देखते थे। जब मैं तीसरी बार गया तो बापू ने जोर से आंखें ऐसे की और ऐसे किया। मुझे कहा अभी नहीं आऊंगा, अभी पहचान लिया है। और बस वो दिन शायद मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद फिर मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं कहा करता था कि मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है, मैं कहने लगा कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। लगातार बापू ने मुझे अपनी तरफ खींचा, लगातार मैं बापू से जुड़ता रहा, उपासना में जाने लगा, यहाँ पता लगाने लगा कि भाई कैसे बैठें, क्या करें। हर गुरुवार को आने लगा, सुनने लगा, हर दिन नई बात, हर दिन अपने मन की बात। जुड़ते 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 ऋषि पंचमी आई, जूही नगर गया, माता जी के दर्शन हुए, नंदाई के दर्शन हुए, वहाँ से उनकी मैंने फोटो ली। वहाँ पता चला पंचपुरुषार्थ उपासना दी जाती है, मैंने उपासना ली, वो भी फोटो ले आए। अब एक बापू जी का फोटो और नंदाई का फोटो लाके घर के मंदिर में रख दिया। पत्नी परेशान, मंदिर में ऐसे ही फोटो कम है क्या, और 2 आदमी के लगे फोटो रख दिया। तो मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और अब ये रहने दो। खैर विरोध तो नहीं किया, लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं था। विरोध बिल्कुल नहीं, विश्वास भी बिल्कुल नहीं। हम अपने रास्ते पे, ये अपने रास्ते पे। 1 साल निकल गया, 2001 का नवंबर का महीना था। इन अकाल मृत्युओं के बाद मेरा लड़का जो उस समय 9 साल का था, काफी बीमार रहने लगा। बीमारी भी ऐसी, बस वही बात, डॉक्टर के समझ के बाहर की चीज। डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं हुआ, घर ले जाओ। घर लाते हैं, खाना नहीं खाता है, स्कूल के टाइम होते ही हाथ पैर लाल हो जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है, स्कूल नहीं जाता है। महीनों तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। मैंने भी डांटा, मैंने कहा डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है, तुम खाली दुलार करते करते सब बिगाड़ दे रही हो,
बच्चे को। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए और मैं किसी काम से लखनऊ गया हुआ था नवंबर 2001। एक रात को 10 बजे एकाएक आनंद बेहोश होकर गिर पड़ा। घर में ये पत्नी मेरी अकेले और 3 बच्चियां। अब क्या करें? डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं, पति देव कहते मांत्रिक तांत्रिक के पास जाना नहीं, जाए तो जाए कहां? जब से कोई रास्ता नहीं सूझा, आर्तता मन में बढ़ी। आर्त भाव से उसके पता नहीं क्या विचार आया मन में, बच्चे को गोद में उठाया, बापू की तस्वीर के आगे बैठ गई। बापू, मैं नहीं जानती कि आप कौन है, मेरे पति देव आपको भगवान कहते हैं। अगर आप भगवान हो तो बच्चा भी आपका दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे ले लो और रखना मुझे देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन ये रोज रोज का झंझट से हम लोग तंग आ चुके हैं। और आंखें मूंद के बैठ गई। तीनों बच्चियां, कोई दिल देख रहा है, कोई नाड़ी देख रहा है। बताते इसकी सांस रुकती 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 जा रही थी। एकाएक आनंद ने जोर से सांस ली, मम्मी, और उठ बैठा। उठते ही बोला, मम्मी खाना दो, भूख लगी है। इस बच्चे ने महीने भर से रोटी नहीं खाई थी, दूध और ये सब खा के चल रहा था। रात को 10 बजे उसने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, रोटी दो। और उस दिन से आज तक आनंद बीमार को ऐसी बीमारी नहीं हुई जो डॉक्टर ना समझ पाए। बापू की कृपा से ये हमारा अतीव अनुभव रहा। और वो अनुभव इनके जो विरोध के बजाय विश्वास नहीं था, वो विश्वास में बदल गया। हमारा परिवार भी बापू से जुड़ गया, पत्नी जुड़ गई, बच्चे जुड़ गए, हम लोग देसर उपासना केंद्र में जुड़ गए। होते होते 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 28 मई 2005 आ गया। 28 मई 2005 को गांव में हमारे बड़े भाई साहब की बेटी की शादी थी। ट्रेन का टिकट मिला नहीं, इसलिए हम लोग बंबई से ही क्वालिस्ट भाड़े की करके बाई रोड ही गांव गए। शादी अच्छे से निपट गई। 28-25 को शादी थी, 26-27 शादी हो गई। गांव की एक मान्यता है कि भाई बेटी अपने घर चली गई तो गंगा नहाते हैं, यानी आराम, एक काम हो गया, गंगा नहाने जाते हैं। वैसे भाई साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं 28 तारीख को अपन गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गाड़ी तो थी, हम लोग अपने 10-12 लोग उसमें भरे कॉलेज में। और कानपुर हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से टोटल 3 घंटे की रास्ता। उन्होंने कहा चलो 28 तारीख को जाते हैं। सवेरे हम लोग 28 तारीख को 8 बजे निकले, 11 बजे कानपुर पहुँचे। कानपुर सिटी की गंगा तो प्रदूषित है, आप जानते हैं। तो हमने कहा उससे अपस्ट्रीम में बिठूर करके एक जगह है, बिठूर एक स्थान है जिसका अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम वहाँ हुआ करता था। मैं कभी गया भी नहीं था, उन्होंने कहा चलो वहाँ आके नहाएंगे। कानपुर से 32 किलोमीटर दूर है, बहुत बढ़िया स्थान है। तो हम लोग सब वहाँ चले गए। 11, साढ़े 11 बजे पहुँचे। मई की गर्मी, 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहा होगा, और गंगा का ठंडा ठंडा पानी। हम लोग 2-3 घंटे तक उसमें स्नान किए। बच्चे लोग बाद में निकले, दर्शन किया मंदिर, और वापस लौट पड़े, घर के लिए रवाना हो गए। वापस गंगा नदी के जो पुल पर आए हम शुक्लागंज। तो इस सीजन में गंगा के पात्र में तरबूज की खेती होती है, वाटरमेलन, बहुत बढ़िया बड़े साइज के और खूब स्वादिष्ट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं वहाँ के तरबूज। तो वो लेने के लिए हम लोग ने गाड़ी रोकी, भाई साहब उतरे, तरबूज लिया, रख लिया। लेकिन तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अस्वस्थता महसूस होने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ किसी ने पकड़ ली हो। बाकी लोग भजन कीर्तन गजर बापू की सब बातें कर रहे थे, पूरी गाड़ी में हाहाकार चल रहा था, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। इसे करते करते लगभग 7:30 बजे शाम को हम अपने घर पहुंच गए। सूर्यास्त हो चला था, अंधेरी काली रात थी। सीधा मैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया, टेरेस पे तख्त पड़ा हुआ था, वहां जाकर लेट गया। शादी का माहौल था, अभी भी घर में 50-60 मेहमान मौजूद थे, स्त्रियां, बुजुर्ग, दरवाजे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बिना किसी से बात किए मैं छत पे गया और लेट गया। लेटते ही मेरे शरीर में कंपन होने लगा, जोरदार कपकपी। किसी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो गद्दा लाके उड़ाया मुझे, रजाई लाके उड़ाई, सब लोग जमा हो गए। क्रोसिन की गोली दी गई मुझे, खाया मैंने, कोई असर नहीं। कंपन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। धीरे धीरे वो चाय बना के पत्नी रख गई मेरे बेड के नीचे पास में, मैं पी नहीं सका, उठ नहीं सका। इसी दरम्यान क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ हैंडपंप लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर
दोनों एक ही कनेक्शन है। फर्स्ट फ्लोर पे पानी निकालो फर्स्ट फ्लोर पे आता है, सेकंड पे ग्राउंड पे निकालो तो ग्राउंड पे आता है। उस दिन क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर का हैंडपंप बिगड़ चुका था, पानी नहीं आ रहा था। मुंबई के बच्चे थे, जिसने कहा पानी भरो, तो नीचे से बाटली में पानी कौन लाएगा। सबने प्लानिंग की कि क्या करते हैं, नीचे पानी भरते हैं और जो आंगन है, हमारे यहाँ घर के बीच में आंगन हुआ करता है, चारों तरफ घर और बीच में एक ओपन चौक जैसा होता है जिसे हम लोग वहाँ आंगन कहते हैं। उसके ऊपर लोहे का जंगला पड़ा हुआ है, जाली पड़ी हुई है, जिसमें एक दरवाजा होता है। जब कभी कुछ सामान ऊपर चढ़ाना हो तो उसको खोल दिया, नहीं चढ़ाना तो बंद कर दिया, ऐसा दरवाजा खोल के पानी खींच लेते हैं। ये प्लानिंग बच्चों ने बनाई। मेरी अवस्था कैसी थी कि मैं सुन तो रहा था कि ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दरवाजा खोलेंगे, अंधेरी रात है, अंधेरा है, कोई गिर जाएगा, मैं एक बोल दूं क्या ऐसा मत करो। लेकिन पता नहीं क्या मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था कुछ, और उन लोगों ने प्लानिंग किया, दरवाजा खोल दिया। इतने में मेरी बहन की लड़की थी उस समय 14 साल की, बहुत बार मेरे पास आके बैठी, मामा मामा, इनको भी चिल्लाई, मामी आप देखती नहीं, मामा को बुखार है, चाय रखी ठंडी हो गई, पिया नहीं है, आप कहाँ बातों में पड़ी हो। ऐसा करके करते उठी और मुझे बोली, मामा मैं चाय गर्म करके लाती हूँ, आप पियेंगे ना। इसके पहले मैं कुछ बोलूँ, उसने चाय उठाया और जो गर्म करने के लिए किचन की तरफ गई तो आवाज आई, धड़ाम धम, बस मम्मी, और सब कुछ खत्म हो गया। 1 सेकंड में नीचे गिरी और उसकी आवाज आते ही मेरी कप कप में मानो फुर्र हो गई, मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उठ बैठा, हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई मेरी, कोई तबीयत खराब नहीं। नीचे हुआ, कौन गिरा कौन गिरा कौन गिरा, नीचे जो लोग थे उन्होंने उठाया, भाई साहब थे, डॉक्टर के पास ले गए पास के। तब तक मैं एकदम ठीक हो चुका था, जैसे लगा मुझे कोई मुझे पकड़ के रखा था, जिसने मेरी आवाज उसने छोड़ दी हो। मैं सुस्त होकर बैठ गया, नीचे आया, देखा वो तो ले जा चुके थे, सीवियर हेड इंजरी थी, डॉक्टर ने बोला लखनऊ ले जाना पड़ेगा, वो सब व्यवस्था किया, लखनऊ लेके गए। रात को ही दूसरे दिन डॉक्टर से मैं मिला, सिटी स्कैन वगैरह हुआ, ब्रेन में मार आई थी। डॉक्टर ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, बट 2-3 दिन तो रिस्क है। मैंने कहा ठीक है, जब तक ये होश में नहीं आती तब तक हम लोग अभी बम्बई नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन की लड़की है तो मुझे रहना चाहिए। रुके रहे हम लोग, 5-6 दिन रुके, फिर देखने डॉक्टर ने बोला कि आज वापस करके देख लेते हैं, अभी तो काफ़ी ठीक है, हलचल करने लगी है, बात समझने लगी है, आंखें खुलती जरूर नहीं है बट वो समझ रही है, सिर्फ बातें सुन रही है, तो अभी सी इज आउट ऑफ डेंजर, आप जा सकते हैं। मैं निकला लखनऊ से बाई रोड ही, दूसरे दिन रात को 10 बजे पहुंचा। रास्ते भर में खबर लेते रहे, अब कैसी है अब कैसी है अब कैसी है। शाम को 8 बजे खबर मिली कि आज तो बहुत अच्छा है, उसने अभी दाल का जूस भी पिया है। 10 बजे हम लोग घर पे पहुंचे, फ्रेश हो रहे थे, तब तक फोन आया, रुचि की हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने कहा अब क्या हुआ, अभी 8 बजे तो ठीक थी। मैंने डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर ने बात किया, अरे मैंने शाम को राउंड में देखा वो बहुत अच्छी थी, अभी क्या हुआ मालूम नहीं, मैं पता करता हूँ। हमारे सारे रिलेटिव को मैंने वहाँ डाइवर्ट किया, भाई देव मेडिकल कॉलेज में देखो क्या हुआ है करके। सब लोग दौड़े, ट्रामा में ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन इस बीच वो चल बसी। तब तक रात के 10 बज चुके थे, अंधेरी रात थी। वहाँ मौजूद लोगों ने ये खबर गांव में देना उस समय उचित नहीं समझा, सवेरे बताएंगे करके बात, किसी ने कुछ हलचल नहीं की। वहाँ जाए कौन, उसका गांव भी मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ भी कोई नहीं गया, फ़ोन सुविधा भी नहीं थी, तो बताया नहीं वहाँ की रुचि मर गई है। इधर क्या हुआ, उसकी बहन जो लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर अपने घर में थी, सवेरे 12 बजे, रात 12-1 बजे के आसपास उसकी तबीयत बिगड़ी। वो 17-18 साल की थी, हमारे घर भी नहीं आई थी क्योंकि उसके बाबा बुढ़े थे, उनको देख रेख के लिए वहाँ थी वो। तो उसकी तबीयत बिगड़ी तो ये लोग लेके हैदराबाद एक टाउन है वहाँ पास में, वहाँ गए डॉक्टर के पास। उसकी भी वही हालत थी कि डॉक्टर अस्पताल में जाती थी तो ठीक रहती थी, बाहर निकली तो उल्टियाँ होती थी। तो लोगों ने कहा कुछ भूत प्रेत का चक्कर लगता है, तो किसी ओझा के पास ले जाते हैं। बोर होते होते उसको ओझा के पास ले जाया गया, तो वहाँ उन्होंने क्या किया पता नहीं, तभी वो हंसते हंसने लगी और बोली कि मैं तो आई थी इनको मारने के लिए, नहीं मुझे। जो भी वो बुरी आत्मा थी उसका शायद मुझ पे, मेरे ऊपर उसका हमला करने का इरादा था, तो उसने कहा कि मैं आई थी उनको मारने के लिए, लेकिन उनके और उनके परिवार के गले में उनके सदगुरु का कुछ लॉकेट जैसा है, जिससे मैं उनका तो कुछ नहीं कर सकी, और ये बार बार मामा मामा करके घुसती थी, मेरे रास्ते में आ गई, मैंने उठा के पटक दिया। ये खबर जब मुझे मिली, गांव वाले भी सुन रहे कि अभी तक तो रुचि अस्पताल में एडमिट है, ठीक है, उनको पता नहीं था कि ये मर गई है। जब ये उनके मुंह से सुना कि ऐसा हुआ, तो पता लगाया गया, तो मालूम पड़ा सच्चा है, वो तो रात को ही मर गई थी। और मुझे फोन पे खबर आई, हम सब लोग बापू के चरणों में नतमस्तक हो गए। सबके मुंह से ये निकला, अनुरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो, अनुरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो। समझो लॉकेट न होता तो शायद मैं आज यहाँ न होता, बापू न होते तो
इस तरह बापू ने मेरी प्राण रक्षा की। 2005 की घटना है। इस बात से गांव में भी चर्चा होने लगी कि भाई कौन से सदगुरु हैं, कौन से इनके बापू जी थे जिनका लाकट था। तो हम लोगों ने उनको बापू के बारे में बताना शुरू किया। फिर हम यहाँ से पादुकाएं लेके अक्टूबर 2005 में गए। वहाँ पे बहुत जगह पादुका पूजा सबके यहाँ किया और अपना अनुभव, लोगों का अनुभव बताया। धीरे धीरे 2007 आ गया। 2007 में वहाँ पर काफ़ी उपासना केंद्र अब लखनऊ में शुरू हो चुके हैं। 13 प्रायोगिक केंद्र हैं और 2 अधिकृत केंद्र हैं। कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई और उन्नाव ऐसे जिलों में वहाँ उपासना बापू की शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे हम लोग बापू से जुड़ते गए, वहाँ के लोग भी जुड़ते गए। वहाँ के लोगों के भी बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत सारे अनुभवों के बीच 2 अनुभव में अभी एक लेटेस्ट अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का, श्रीमती मिथिलेश बीरा वाजपेयी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि ये स्टेज पे आ जाएं। 5 अक्टूबर 2011 की घटना है। आत्मबल का मेगा महोत्सव चल रहा था। लखनऊ से इस महोत्सव के लिए खास करके 25 लेडीज और जेंट्स श्रद्धावान आए हुए थे। इनको जल्दी आना था, सबको लेकर आना था यहाँ पर इसी जगह पर हरिगुरुग्राम में। चरनी रोड स्टेशन, हम लोग अभी चरनी रोड में रहते हैं। वहाँ से जो लोग इनके साथ में थे प्लेटफॉर्म पे आए। मेरी बेटी प्रीति टिकट लेके, दीदी के पास टिकट थे, दीदी भी थी मेरी। कुछ लोग ट्रेन आई तो चढ़ गए ट्रेन में और टिकट रह गया दीदी के हाथ में। तब तक ट्रेन आ गई थी। इन्होंने कहा अरे टिकट दीदी के पास है। ये ट्रेन दीदी के पास से टिकट लेने के लिए मुड़ी और जैसे टिकट लेके ट्रेन पकड़ा, ट्रेन चल पड़ी। इनके हाथ में सिर्फ एक हैंडल, ट्रेन का एक हैंडल। और जैसे पैर उठाकर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, चप्पल साड़ी में फंस गई, दोनों पैर ट्रेन के नीचे। स्थिति कैसी हो गई, एक हाथ से हैंडल पकड़े हुए प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में झूल गई। आवाज आई अंतर्मन से, बापू बचाओ, बापू बचाओ। कानों में तुरंत आवाज आई, नंदाई की आवाज थी, बाला सोडू नकोस तुझा बाबा तुझा पाठीशी उभा है। बाला सोडू नकोस तुझा बाबा तुझा पाठीशी उभा है। और फिर क्या था, दूसरे हाथ से भी इसने हैंडल पकड़ लिया और पूरी तरह ट्रेन में लटक गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी, तभी उसको लगा कि मेरे जैसे गर्दन के पास एक हाथ और कमर के पास एक हाथ बापू ने लगाकर उसे ट्रेन के अंदर बिठा दिया। अंदर जो बच्चे लोग थे हमारे लखनऊ के आए हुए, पकड़ के सीट पे बिठाया। बिठाने के बाद उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, बापू आई दादा आई लव यू, बापू आई दादा आई लव यू। हरिओम। दूसरा एक ऐसा अनुभव 22 नवंबर 2011 हमारे एक चरनी रोड उपासना केंद्र 30 मई 2011 से शुरू हुआ। उस दिन से हमारे एक रिलेटिव हैं, शुक्ला फैमिली है, सिंधी गली में रहते हैं। 40 साल उसकी उम्र है शुक्ला की। उनकी वाइफ हमारे यहाँ उपासना में आने लगी। इस बार करवा चौथ के दिन शनिवार था। काफ़ी जगह उपासनाएं नहीं हुई उस दिन, क्योंकि औरतों का व्रत रहता है, काफ़ी तैयारी करनी रहती है। हमारे यहाँ भी विचार चल रहा था किया जाए कि ना किया जाए, किया जाए कि ना किया जाए। और उस दिन उस औरत का पूजा के लिए नाम आया था। सामने से उसका फ़ोन आया कि चाची हम लोग पूजा कर लेंगे, करवा चौथ का दिन है, तो मुझे बापू ने मौका दिया है तो मैं आऊँगी, थोड़ा पहले हम लोग कर लेंगे। हम लोग तैयार हो गए, अच्छी बात है, पूजा होगा तो अच्छी बात है। आई, उसने पूजा किया। तब तक पता नहीं था कि इस पूजन का फल बापू उसे कैसे देने वाले हैं। 22 नवंबर 2011 रात को लगभग 2 बजे उसके पति को हार्ट अटैक हुआ। सिंधी गली में रहते हैं। किसी तरह उसको लेके जसलोक हॉस्पिटल, हरकिशन दास हॉस्पिटल में आई। वहाँ उसे एडमिट किया गया। लगभग 4:30 बजे उसका हार्ट फिजिकली बंद हो गया। 5-5 मिनट के लिए 2 बार हार्ट बंद हुआ। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रख दिया। तभी उसको अचानक याद आया कि बापू से प्रार्थना करनी चाहिए। और बापू का नाम याद आते ही उसको इनकी चाची याद आई। उसने फ़ोन लगाया। इधर उसका फ़ोन आता है, उसके 2 मिनट पहले ये हड़बड़ा के उठ बैठी। हमने कहा क्या हुआ? बोले एक सपना देख रहे थे, हम किसको लेके हरकिशन दास में गए हैं,
पेशेंट कौन है पता नहीं है, लेटा हुआ है, व्हाइट चादर पड़ी हुई है, अपने घर के सब लोग हैं और मैं रो रही हूं। तभी बापू आते हैं, बोलते हैं कि अरे तू रोती क्यों है, मैं हूं ना। तो इसलिए मैं जाग गई। ये हमारी बात चल रही थी, उसी घंटी बजी। हमने कहा अरे सीता का फोन है, इनको फोन दिया। उसने सामने से आवाज आई, चाची बापू को बोलो ना मेरे पतिदेव को बचा लें। मैं क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसा लाए थे, एडमिट किया, अभी वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या होगा। रो रही थी। हमने कहा बेटा रो मत, तुम भी वहाँ जो तुमको याद है और कसोदर मंत्र कहो। उसने कहा मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा कहो, पूरी तरह याद नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ओम मन सामर्थ्य जाता श्री अनिरुद्धाय नमः का ही जाप चालू करो, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, हम लोग कसोदर मंत्र करते हैं, बापू सब अच्छा करेंगे, चिंता मत करो, आप ये सब करती रहो। उसने ओम मन सामर्थ्य जाता चालू कर दिया। या हम लोगों ने उपासना चालू कर दी। 5:30 बजे हम दोनों उदी और बापू की उपासना पुस्तिका लेके गए, उसको दिया। हालत तो नाजुक ही थे, रो रही थी। हमने कहा रोने से कुछ मतलब नहीं, आप ये पढ़ो, खाली जो आता है उसको आप कुछ बात मत करो, यही करते रहो, बस हनुमान चालीसा करते रहो, बापू का नाम लेते रहो, जो होगा देखा जाएगा। 8:30 बजे डॉक्टर आए। डॉक्टर विनोद कनेरिया के अंदर उनका ट्रीटमेंट चालू था। डॉक्टर साहब ने निरीक्षण किया, बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब कैसी पोजीशन है। डॉक्टर ने कहा पोजीशन क्या बताएं आपको, 2 बार इसका हार्ट बंद हो चुका है, अभी जो वेंटिलेटर पर उतारने, जब तक बीपी नॉर्मल नहीं होगा वेंटिलेटर से नीचे नहीं उतार सकते, तो नीचे नहीं उतरेगा, बचेगा नहीं, तब तक आगे की क्या बताएं हम। अगर बच गया तो एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। उन्होंने कहा ठीक है, बापू का नाम लेते हैं। हमने अपने नाना चौक उपासना केंद्र के कार्यवाह को फ़ोन किया। हमने कहा भाई यहाँ हरिकृष्ण दास में अपना कोई बापू भक्त है क्या। तो उन्होंने मुझे मंगलाताई सुनावने का नंबर दिया, बोले हेड मिस्टर्स हैं वहाँ पर, आप इनसे बात करिए। हमने उनको फ़ोन लगाया। सिस्टर छुट्टी पर थी, लेकिन बोली अभी मैं बापू भक्त है तो मैं आती हूँ। आई, उन्होंने उसको जो सहारा दिया अंदर जाके बुद्धि लगाई, और डॉक्टर भी मान गए कि चमत्कार ही हो सकता है। जो डॉक्टर कह रहा था कि 48 आवर्स तक हम कुछ कह नहीं सकते, उसने 12 बजे ही उसे वेंटिलेटर से उतार दिया गया। 3 घंटे में ही वो वेंटिलेटर से नीचे आ गया। 3 बजे डॉक्टर आए, देखा, आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा भाई ये तो अपने समझ के बाहर की बात है, ये भगवान ही कर सकता है, और ये भगवान ने किया। लेकिन जो मंगलाताई सुनावने ने हमको साथ दिया, ये बापू परिवार की अपनी एक विशेषता है। आप कहीं भी हो, बम्बई में हो, लखनऊ में हो, कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी कहीं बापू का भक्त मिलता है, किस आत्मीयता से मिलता है, हमारी नज़र ही सोच बदल जाती है। जिस तरह से मंगलाताई सुनावने ने हमको साथ दिया, इस तरह हर जगह अपने को बापू भक्त साथ देते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ऐसे कहें तो जब से बापू मिले भ्रम परे हो गए। ये हमारी सबकी बात हो सकती है, मेरे अपने मन की बात है। जब से बापू मिले भ्रम परे हो गए, विश्व तक दृष्टि के दायरे हो गए। हम स्वयं के सुरों में बहुत मुग्ध थे, किंतु अब वे सभी बेसुरे हो गए। हम जिन्हें शक्तिशाली समझते रहे, वे निरर्थक सभी आश्रय हो गए। यूं उतारे परत दर परत आवरण, भाव चिंतन हमारे खरे हो गए। यूं उतारे परत दर परत आवरण, भाव चिंतन हमारे खरे हो गए। लोभ लिप्सा स्वयं तृप्त होने लगी, द्वेष दानों सभी अधमरे हो गए। बापू की स्नेह बौछार पाकर सुखद शुष्क अंकुर पड़े, फिर हरे हो गए। और बापू जी की कृपा जब हमको मिली, देख लो हमारे क्या से क्या हो गए, देख लो हमारे क्या से क्या हो गए। हम श्रद्धावान हो गए, हम श्रद्धावान बन गए, जिसके लिए बापू ने वचन दिया है कि तुम समर्पण करो, शांति मैं सरसाऊंगा। तुम समर्पण करो, तुम श्रद्धावान बनो, तुम समर्पण करो, शांति मैं सरसाऊंगा। पुण्य बनकर तुम्हारे पाप सब खा जाऊंगा। चिंता मत करो तुम भविष्य में आपदाओं की, तुमको बचाने ऐन वक्त पर मैं आऊंगा, तुमको बचाने ऐन वक्त पर मैं आऊंगा। कैसे बचाते हैं कि उनके कमाल हैं। हर श्रद्धावान के लिए निश्चित ही ढाल है, हर श्रद्धावान के लिए निश्चित ही ढाल है। हमने देखा कैसे बापू बचाते हैं। 2012 आ रहा है, तीसरा महायुद्ध आ रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमें, मैं कहूं तो हमें चिंता नहीं उसकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के नाविक श्री अनिरुद्ध हरि हैं,
हमारी नाव के नाविक श्री अनिरुद्ध हरि। दोस्तों, हमें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमें अपनों की चिंता अवश्य होनी चाहिए। हमारे अपने लोग जिन्हें आज बापू के बारे में या तो पता नहीं है, या जानते हुए भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं जुटा पा रहे हैं इस अनिरुद्ध हरि के नाव में बैठने के लिए। हमें बापू से जो हमारा को प्रेम मिला है, जो संरक्षण मिला है, उसे उन तक पहुंचाना है। हमें यह हमारा फर्ज है कि जो कवच हमें प्राप्त है वो हमारे अपनों को भी प्राप्त हो, यह हमें उनसे कहना है। हम जानते हैं कि अभी जो कुछ जितना कुछ बुरा हो रहा है, इससे ज्यादा कहीं बुरा भविष्य में होने वाला है। बापू ने हमें विश्व युद्ध की किताब दी है, पुस्तक दी है, लिखित में है कि आगे क्या होने वाला है। अरे अभी क्या हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, और हमें यही कहना है कि अभी बहुत कुछ शेष, समय से आंखें खोलो, एक साथ सब मिलकर अनिरुद्ध बापू की जय बोलो। नंदा रमणा अनिरुद्धा अनिरुद्धा अनिरुद्धा, नंदा रमणा अनिरुद्धा अनिरुद्धा अनिरुद्धा, नंदा रमणा अनिरुद्धा अनिरुद्धा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।